नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि पूरा लालू परिवार एक बार फिर से दिल्ली में इकट्ठा हो रहा है और इस बार वजह है तेजस्वी यादव के बेटे इराज का जन्मदिन। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें विपक्षी नेता तो शामिल होंगे, लेकिन कल ही लालू प्रसाद यादव ने एक मीटिंग भी बुलाई है जिसमें सभी विधायक मौजूद रहेंगे। अब सवाल है कि आखिर ये मीटिंग बर्थडे वाले दिन ही क्यों रखी गई है, क्या यहां से कुछ निकल कर भी सामने आने वाला? तो इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, कल बर्थडे के साथ मीटिंग भी रखी गई है, तो क्या कुछ खास होने वाला है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो उस पोस्टर पे गौर करिएगा क्योंकि पोस्टर लगा दिए गए हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद इलाके में और ये कहा जा रहा है कि जब दिल्ली एनसीआर में कार्यक्रम रखा गया है तो ममता बनर्जी से लेकर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी तक को न्योता दिया गया है और इराज लालू प्रसाद यादव नाम दिया गया, पोस्टर पर लिखा हुआ है। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से अपनी रणनीति को धार देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि देखिए आरजेडी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और इसका ठीकरा तेजस्वी यादव पर फूट रहा है। और जहां पर आरजेडी के कई नेता इस वक्त नाराज हैं, जो कि आपको राज्यसभा चुनाव में भी दिखा, तो वहीं पर कोई रणनीति को धार देने वाला आरजेडी में नहीं है। हालांकि आरजेडी का पूरा कार्यभार तेजस्वी यादव को सौंपा गया था, लेकिन तेजस्वी यादव अपनी जिम्मेदारियों को सही से नहीं निभा पा रहे हैं और यही वजह है कि लालू प्रसाद यादव जन्मदिन के मौके पर एक तो इंडिया अलायंस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरा अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस की शुरुआत किस तरीके से हुई थी वो आपको पता है, जब नीतीश कुमार ने शुरुआत की। हालांकि नीतीश अब अलग हो चुके हैं, तो क्या लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से इसे मजबूत करने की कोशिश करेंगे ऐसे समय में जब विपक्ष पूरी तरीके से धाराशायी हो गया है? विपक्ष को उम्मीद थी कि ममता बनर्जी बंगाल में जीतेंगी, लेकिन ममता बनर्जी बंगाल से हार गई और ममता बनर्जी को इसमें खासतौर पर न्योता दिया गया कि बिहार के अंदर जिस तरीके से ममता बनर्जी का पहुंचना होता, लेकिन अब तो गाजियाबाद में पूरा कार्यक्रम रखा गया है। पहले कहा जा रहा था कि बिहार में रखा जाएगा, लेकिन गाजियाबाद में रखा गया। तो अब गाजियाबाद के अंदर ममता पहुंचेंगी तो ममता आखिर क्या कुछ कहेंगी, क्योंकि बाकायदा ये भी कहा जा रहा है कि जब इंडिया अलायंस के लीडर वहां पर पहुंचेंगे तो शाम ढलते ढलते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ ममता बनर्जी कहती हैं, क्या कुछ अरविंद केजरीवाल कहते हैं, क्या कुछ राहुल गांधी कहते हैं। सबसे पहला तो ये देखना होगा कि आखिर कौन कौन पहुंचेगा। क्या ममता बनर्जी पहुंचेंगी, क्या राहुल गांधी पहुंचेंगे, या फिर अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे, या तमाम जो विपक्ष के नेता हैं जिनको न्योता दिया गया है वो पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। और फिर आखिर में देखना होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आखिर क्या कुछ कहा जाता है। एक बात तो तय है कि मोदी सरकार निशाने पर तो रहेगी, लेकिन किस तरीके से विपक्ष अपनी रणनीति को धार देगा इस जन्मदिन के अवसर पर, इराज के बर्थडे के मौके पर, वो देखने वाली बात है। ये भी सवाल उठता है ना कि इराज का जन्मदिन ही क्यों चुना गया? क्या यहाँ पर विपक्षी नेता मौजूद होंगे तो सोच रहे हैं कि एक साथ सारे काम निपटा लिए जाए? देखिए, एक तो इंडिया अलायंस का हमने जिक्र किया, दूसरा आरजेडी का यहाँ पर जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए आरजेडी की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। आरजेडी एक मजबूत संगठन था, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बिहार में आरजेडी सबसे लार्जेस्ट विपक्षी पार्टी भी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है और हमने लालू प्रसाद यादव को देखा है कि लालू प्रसाद यादव ने जब जब आरजेडी से हाथ खींचा है, जब वो आराम से बैठे रहे हैं क्योंकि कुछ दिन उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, तो आरजेडी किस तरीके से कमजोर हुई है। आरजेडी में बंटवारा भी हुआ है। आपने वो तस्वीरें तो देखी होंगी जब तेज प्रताप यादव को खुद लालू प्रसाद यादव ने निष्कासित कर दिया क्योंकि तेज प्रताप यादव के लिए कहा जा रहा था कि वो अनुशासनहीनता पार्टी में कर रहे हैं। खैर, ये लालू प्रसाद यादव का फैसला था। तेजस्वी यादव का इस पर भी कहीं ना कहीं खबरें आती रही हैं कि तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव से जबरदस्ती ये फैसला करवाया था। ये बात की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि आरजेडी को मजबूत करना ऐसे समय में बहुत जरूरी है जब आरजेडी 25 सीटों पर सिमटी हुई है, जब आरजेडी के विधायक एनडीए में शामिल होने वाले हैं। और तो और ऋतु जायसवाल की जो सुबह हमने खबर बताई कि तेजस्वी यादव को तो भाई मानती थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन्हें टिकट देने का काम नहीं किया और वो एनडीए में शामिल होने जा रही हैं। तो ऐसे कई चेहरे हैं जो कि आरजेडी से छिटकते जा रहे हैं, जो आरजेडी को पसंद नहीं कर रहे हैं और उसका नुकसान आरजेडी को होगा। और तो और तमाम जो सीनियर लीडर हैं, जैसे अब्दुल बारी सिद्दीकी का हम जिक्र करते हैं, शिवानंद तिवारी का जिक्र करते हैं, ऐसे जो कई बड़े लीडर्स हैं उनकी नाराजगी भी है। क्या उनकी नाराजगी भी इराज के बर्थडे पर दूर हो पाएगी? क्योंकि देखिए लालू प्रसाद यादव से वो बेहद करीबी रिश्ता निभाए रखते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने जब से कार्यभार आरजेडी का संभाला और आरजेडी को मजबूत करने की बातें तेजस्वी यादव ने की तो लेकिन वो कर नहीं पाए। और तो और अब्दुल बारी सिद्दीकी की बात भी चुनावी समर में नहीं सुनी गई, शिवानंद तिवारी की बात चुनावी समर में नहीं सुनी गई। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव उन नाराज नेताओं को मनाने की भी कोशिश करेंगे और साथ ही साथ रणनीति को भी धार देने की कोशिश करेंगे जो आरजेडी की होगी और जो होनी चाहिए, क्योंकि देखिए एनडीए लगातार मजबूत हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और आगे आने वाले 5 सालों में, क्योंकि 2025 में चुनाव हुआ, 2030 में अपने ऐसे एजेंडे एनडीए रखने वाला है कि 2030 में एक बार फिर से उसकी जीत होगी। क्योंकि देखिए, ठीक उत्तर प्रदेश जैसा मॉडल बिहार में अपनाया गया और इस वक्त बिहार में आज भी एनकाउंटर की तस्वीर नजर आई है, आज भी एनकाउंटर हुआ है। तो बिहार में एनकाउंटर हो रहा है, बुलडोजर गरज रहा है और एक बड़ा एग्जाम्पल बिहार की सरकार सेट करने की कोशिश कर रही है। और अगर बिहार के अंदर ये एग्जाम्पल सेट हो गया तो आप देखिएगा कि आगे आने वाले समय में इस एग्जाम्पल को तोड़ने की कोशिश अगर आरजेडी करेगी तो नहीं टूटेगा। तो सर, क्या तेजस्वी यादव से पार्टी नहीं संभल रही कि लालू यादव अपनी अध्यक्षता में ये बैठक करेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव पर सवाल हमेशा से इसलिए उठते रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव ने कुछ तो गलतियां की हैं और वो गलतियां कौन सी हैं वो एक एक करके हम बताते हैं। क्योंकि देखिए, अगर तेजस्वी यादव बुरी तरीके से हारे थे, क्योंकि उन्हें 2020 की तरह उम्मीद थी कि लार्जेस्ट पार्टी बनी है तो हम 2025 में जीत ही जाएंगे, लेकिन अगर आप हार गए थे तो हार को आपको स्वीकार करना था, जो कि आपने स्वीकार की नहीं। और तो और हमने देखा कि जब विधानसभा सेशन स्टार्ट हुआ तो विदेश भाग गए, ना तो विपक्ष को कोई रणनीति देने वाले रहा और ना ही विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ किसी ने मीटिंग की। आपने क्या देखा है कि किसी आरजेडी एमएलए के साथ मीटिंग हुई हो तेजस्वी की? सवाल का जवाब है नहीं। और तो और जब वो विदेश गए तो आता पता ही नहीं था कि कब वो वापस आएंगे। हाँ, इतना जरूर था कि जब सम्राट चौधरी को हमने देखा कि सेशन में वो बोल रहे थे अपराध को लेकर, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव खड़े हुए और तेजस्वी यादव ने बोलने का काम किया। तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि जो तेजस्वी यादव की रणनीति रही है वो बेहद खराब रही है और इससे ही लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। सर, इसके साथ एक सवाल ये भी कि अब जैसे कि कल मीटिंग होने वाली है और साथ ही साथ एमएलसी चुनाव की जो तारीख है वो भी सामने आ गई है, तो क्या इसीलिए ये मीटिंग की जा रही है और विधायकों को एकजुट किया जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर से वो अच्छा प्रदर्शन कर सके? देखिए, अभी हमने देखा कि भोजपुर बक्सर के अंदर जो एमएलसी का एक सीट पर चुनाव हुआ और उसमें आरजेडी जीत गई है, उससे लालू प्रसाद यादव उत्साहित हैं और लालू प्रसाद यादव चाह रहे हैं कि जब एमएलसी चुनाव आगे भी 9 सीटों पर होने हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं परचम को लहराया जा सके। लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन उत्साहित आरजेडी इससे जरूर है एक एमएलसी सीट से और आगे आने वाले समय में वो पूरी तैयारी करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कोई ऐसी रणनीति जरूर बनाएंगे जो कहीं ना कहीं उनके लिए आगे आने वाले समय में काम आ सके। क्योंकि अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो नेताओं की नाराजगी का ही है कि आरजेडी में कई नेता नाराज है जिनको मनाने की कोशिश इस वक्त लगातार की जा रही है लालू प्रसाद यादव की तरफ से, क्योंकि तेजस्वी यादव तो इस पर काम ही नहीं कर रहे हैं। और जो तमाम लालू प्रसाद यादव के करीबी नेता हैं वो ये चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी मीटिंग हो, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि पहले लालू प्रसाद यादव इन नेताओं के साथ हस्तक्षेप भी करते थे, इन नेताओं के साथ एक मीटिंग भी होती थी, लेकिन आजकल ना तो कोई मीटिंग होती है ना ही कोई हस्तक्षेप होता है। और तेजस्वी प्रसाद यादव कोई भी मीटिंग नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव तो ना तो मीटिंग करते हैं ना ही कोई रणनीति बनाते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर आते हैं और आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी को निशाना बनाकर चले जाते हैं। तो आरजेडी को आखिर धार कौन देगा? क्योंकि देखिए, काफी मेहनत से लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी पार्टी को बनाया है और लालू प्रसाद यादव अपनी मेहनत को यूं ही मिट्टी में नहीं मिलने देना चाहते हैं और इसलिए लालू प्रसाद यादव की तरफ से एक नई कोशिश की जा रही है। अब ये नई कोशिश कितनी कामयाब हो पाएगी, खैर तो ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि कल आपको जो तस्वीर देखने को मिलेगी वो विपक्ष की महाजुठान की भी होगी और आरजेडी के तमाम उस काम की भी जो कहीं ना कहीं बताया भी जाएगा और उन नेताओं के बयान की भी जो कल आने वाला है। क्योंकि देखिए, आरजेडी के कई नेता जो नाराज हैं और वो जब कल सामने आएंगे तो वही बता पाएंगे कि आखिर इस मीटिंग का एजेंडा क्या था और इस मीटिंग में आखिर क्या क्या बात हुई है। इसके साथ ही सर, आरजेडी की आगे की रणनीति भी क्या कुछ है? देखिए, आरजेडी की आगे की रणनीति ये रहेगी कि खास तौर पर सबसे पहले कि नेताओं की नाराजगी दूर हो पाए, पार्टी किस तरीके से मजबूत हो पाए, क्योंकि इन दो बातों पर ही सबसे ज्यादा आरजेडी को ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि आरजेडी लगातार धीरे धीरे कमजोर हो रही है, जिसकी तस्वीर समय समय पर हमने देखी है। हाँ, इतना जरूर है क्योंकि अभी जो एक एमएलसी सीट पर चुनाव हुआ उसमें आरजेडी जीती है, उससे उत्साहित है और उसके लिए आगे आने वाले समय के लिए वो काम कर रही है कि कैसे अन्य सीटों पर जीता जाए और आरजेडी को मजबूत किया जाए। क्योंकि अभी जो हाल ही में जो बातें चल रही हैं, क्योंकि अभी तेज प्रताप यादव का बयान भी सामने आया, ऋतु जायसवाल को लेकर भी खबरें हैं कि ऋतु जायसवाल बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं, तो ऐसे कई और लीडर हैं। क्योंकि नीरज कुमार जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं वो भी ये दावा ठोक चुके हैं कि कई जो आरजेडी विधायक हैं वो एनडीए में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं इसको रोकना होगा और इसके लिए एक बड़ी रणनीति बनानी होगी, जो कि लालू प्रसाद यादव क्या कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। और क्या तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जब मीटिंग करेंगे तो तमाम विधायकों के बीच जो समन्वय देखा जाना चाहिए वो हो पाएगा, इस पर सबकी नजरें रहेंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि पूरा लालू परिवार इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और कल एक मीटिंग होने वाली है जिसमें ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहां से एक रणनीतिक संदेश देने की कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल के लिए ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।